नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर इनसाइट्स पर। मेरा नाम रितेश। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करेंगे, हवाई जहाज। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशालकाय मशीनें किस चीज़ से बनती हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होता है? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इन विशालकाय मशीनों के निर्माण में कितनी बारीकियां और तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक हवाई जहाज को बनाने और उड़ाने के पीछे क्या क्या रहस्य छिपे हैं। एरोप्लेन यानी विमान एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कई तरह के मटेरियल्स और एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक का उपयोग करके बना होता है। ये वायु में उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका काम करने का तरीका एरोडायनामिक्स, प्रपल्शन और नेविगेशन सिस्टम्स के इंटरैक्शन पर आधारित होता है। किस मटेरियल से एरोप्लेन बना होता है? 1. एल्यूमिनियम एलॉयज़ अक्सर फ्यूज़ेलाज में बॉडी विंग्स और कंट्रोल सरफेसेस के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हल्की, मजबूत और कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं। 2. टाइटेनियम। इसका उपयोग इंजन पार्ट्स और हाई स्ट्रेस एरियाज के लिए होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। 3. कॉम्पोजिट्स जैसे कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स CFRP और फाइबर ग्लास जो हल्की होती हैं और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती हैं। आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इनका उपयोग ज़्यादा होता है। 4. स्टील। हाई स्ट्रेंथ पार्ट्स, लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स और अदर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है। 5. मैग्नीशियम। कभी कभी लाइटवेट पार्ट्स के लिए यूज़ होती है। काम करने का तरीका एरोडायनामिक्स का अर्थ है वायु के साथ इंटरैक्ट करने का साइंस। प्लेन का डिज़ाइन ऐसे होता है कि जब वायु विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती है तो लिफ्ट जनरेट होती है। लिफ्ट वो फोर्स है जो प्लेन को ऊपर उठने में मदद करती है। विंग्स का शेप एयरफॉयल डिज़ाइन ऐसे होता है कि जब वायु गुजरती है तो ऊपर के हिस्से में वायु तेज़ी से चलती है और नीचे धीरे। इससे प्रेशर डिफरेंस होता है जो लिफ्ट क्रिएट करता है। ये वो सिस्टम है जो प्लेन को आगे बढ़ाता है। प्रपल्शन के दो प्रमुख तरीके हैं, जेट इंजन्स और प्रोपेलर्स। ये फ्यूल को जलेट हैं और हाई स्पीड एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार प्लेन को आगे धकेलती हैं। ये इंजन के द्वारा घूमते हैं और वायु को पीछे की तरफ धकेलकर थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ये सिस्टम्स प्लेन की डायरेक्शन और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। विंग्स के ट्रेलिंग एज पर लगे होते हैं और प्लेन को रोटेट करते हैं। टेल प्लेन के ट्रेलिंग एज पर लगे होते हैं और पिच अप और डाउन कंट्रोल करते हैं। वर्टिकल टेल फिन पर लगा होता है और याव लेफ्ट और राइट कंट्रोल करता है। नेविगेशन सिस्टम्स प्लेन को सफ़र में सही दिशा और ऊंचाई मेंटेन करने में मदद करते हैं। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से प्लेन अपनी सही लोकेशन ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम से प्लेन ऑटोमेटिकली सेट रूट पर उड़ान भर सकता है। वेदर और अदर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स ये वो टूल्स हैं जो पायलट को उड़ान के दौरान ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अल्टीमीटर प्लेन की ऊंचाई बताता है। स्पीड इंडिकेटर प्लेन की गति बताता है। एटीट्यूड इंडिकेटर प्लेन का ओरिएंटेशन बताता है, हॉरिजॉन्टल या टिल्टेड। हाउ इट वर्क्स टेक ऑफ प्लेन रनवे पर एक्सेलरेट करता है जब तक विंग्स पर इनफ लिफ्ट जनरेट ना हो जाए। जब लिफ्ट प्लेन के वेट से ज़्यादा हो जाती है, प्लेन उड़ने लगता है। क्रूज जब प्लेन रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, इंजन्स कांस्टेंट थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं और विंग्स कांस्टेंट लिफ्ट। नेविगेशन सिस्टम्स और कंट्रोल सरफेसेस प्लेन को स्टेबल रखते हैं। लैंडिंग के दौरान इंजन्स की पावर कम कर दी जाती है और फ्लैप्स विंग्स पर लगे एडिशनल कंट्रोल सरफेसेस को एक्सटेंड किया जाता है ताकि ड्रैग बढ़े और लिफ्ट कम हो। प्लेन धीरे धीरे डिसेंड करता है और रनवे पर सेफली टच डाउन करता है। एयरप्लेन्स के डिज़ाइन और उनका ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और फिजिक्स प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं, जिससे सुरक्षा, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंश्योर होती है। आने वाले समय में और भी एडवांस मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जाएगा, जो एयरप्लेन्स को और भी सुरक्षित और इफेक्टिव बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सवाल और विचार ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।